Hello everyone, welcome to this video tutorial. Today we are going to study the first topic of 12th biology, that is reproduction in organism. But reproduction in organism में जाने से पहले basically this will be an introduction topic only, introduction lecture only. हल्का सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में. इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मैं थोड़ा 10th के टॉपिक से इस टॉपिक को रिलेट करके पढ़ाऊँगा. 10th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, राइट. अब लाइफ प्रोसेसेस में हमने क्या पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक एसेंशियल एक्टिविटी. मतलब ये बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है. इट इज़ अ बेसिक एसेंशियल एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब अगर ये एक्टिविटी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, इट विल बी अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इंडिविजुअल इज लिविंग. फॉर एग्जाम्पल दिस स्केच डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रेस्पिरेशन. मतलब ये रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी, पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़रूर रेस्पिरेशन कर पाएगा. ठीक है, तो ऐसी कुछ लाइफ प्रोसेसेस थी, जैसे कि फर्स्ट था आपका रेस्पिरेशन, फिर वैसे ही आपका सर्कुलेशन, जिसे ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं. देन आपका एक्सक्रीशन, जिसमें बॉडी में जितने टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं उसको बाहर फेंका जाता है. देन डाइजेशन, वैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की भी प्रोसेस थी, और इन्हीं में से एक प्रोसेस थी आपकी रिप्रोडक्शन. अब देखिए, देखने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन एंड में क्यों लिख रहा हूँ. जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाइफ प्रोसेस आर द वाइटल एंड एसेंशियल एक्टिविटीज़ विच इज़ परफॉर्म्ड बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि अगर ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी तभी लाइफ होगी, राइट. पर रिप्रोडक्शन के साथ ऐसा नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल भीष्म पितामह लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, पर उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि मैं अपना वंश आगे नहीं बढ़ाऊंगा. इट मीन्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी वहाँ पर. तो इट डजेंट मीन दैट भीष्म पितामह वाज नॉन लिविंग, राइट. तो इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ. रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस विच कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में अगर कैपेबिलिटी है रिप्रोडक्शन की, तो इट मीन्स शॉर्ट वो लिविंग होगा. फॉर एग्जाम्पल इस स्केच में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं है, तो ये नॉन लिविंग है. फॉर एग्जाम्पल भीष्म पितामह में रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी थी, बट इट वॉज दैट इंडिविजुअल्स चॉइस दैट ही वांट टू रिप्रोड्यूस और नॉट. मतलब ये इंडिविजुअल के ऊपर था कि वो रिप्रोड्यूस करना चाहता है कि नहीं. तो इसलिए बेटा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है, यानी कि इट विल डिफ्रेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, बट इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ. मेरे ख्याल से भीष्म पितामह वाला एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है तो नाउ इट्स अपॉन द इंडिविजुअल दैट ही और शी वांट टू रिप्रोड्यूस और नॉट. ऑल राइट. अब रिप्रोडक्शन का बेसिकली मतलब क्या है, ये तो हमने समझ में आ गया, हमको इंट्रोडक्शन से समझ में आ गया. हाँ, प्लस एक और चीज़, इट हेल्प्स इन डिफ्रेंशिएटिंग लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया. पर व्हाट बेसिकली नाउ रिप्रोडक्शन मीन्स, री मीन्स अगेन द टर्म प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम टू प्रोड्यूस, and TION stands for process. यानी कि it is a process of producing a new life of a same kind of its parent. मतलब पेरेंट जैसी ही होगी. फॉर एग्जाम्पल हाथी का बच्चा ही देगा. ठीक है. कैट विल गिव बर्थ टू किटन, काव विल गिव बर्थ टू काफ. पेरेंट की तरह ही होंगे. ठीक है. एंड अगेन मतलब फिर से ये प्रोसेस चलती रहती है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन जनरल. फॉर एग्जाम्पल में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, वहाँ पर ये सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा. ठीक है, वहाँ पर होगा ये सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पर वो बार बार अगेन एक पेरेंट सेल ही तो फिर से रेप्लिकेट होता रहता है ना. तो दिस इज़ बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है. एंड बेटा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ अ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज इम्पॉर्टेंट. प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. ऑल राइट. जैसे कि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर पेरेंट्स. मतलब हम लिविंग है तो हमको भी पैदा करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट थी, वो हमारे पेरेंट्स से. ठीक है. अब हम ज़रा देखते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन.
इम्पोर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का? बेटा फर्स्ट पॉइंट तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इज मेंटेनिंग द रेस। मेंटेनिंग द रेस का मतलब क्या है? कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़, फॉर एग्जांपल वी होमोसेपियंस, अगर हम होमोसेपियंस को अपनी रेस यानी कि अपनी स्पीशीज़ मेंटेन करके रखनी है तो हमको लगातार रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो हमारी रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये तो मेरे ख्याल से आप सबको पता है। पर सेकंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, जो कि रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ द रेस ऑल्सो, अगेन कोई स्पीशीज़। अब इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ रेस यानी कि स्पीशीज ऑल्सो। अब इसका मतलब क्या है बेटा? एज सिंपल एज दैट, अगर आप रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से न्यू ऑर्गेनिज्म तो बन रहे हैं, पर अगर वो न्यू ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो, जैसे आजकल कोरोना को ही देख लीजिए आप, इतनी सारी पॉपुलेशन की क्या हो गया? डिक्रीमेंट हो गया। तो पॉपुलेशन डिक्रीमेंट की वजह से भी रेस फिनिश हो सकती है, कोई भी स्पीशीज़ फिनिश हो सकती है। तो इसलिए अगर कोई एक ऐसी प्रोसेस भी है जिससे हम सर्वाइव कर पाएँ तो वो भी इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। जैसे रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है आपका कॉन्जुगेशन। अभी कॉन्जुगेशन प्रोसेस आप अभी के लिए समझ लो, अभी आगे के लेक्चर में आपको और क्लियर कर दूंगा। कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में क्या होता है? नॉर्मल रेप्लिकेट नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर वो एक पर्टिकुलर जीन सेंड कर देते हैं दूसरे बैक्टीरिया को बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। ये मैं अभी आपको आगे की क्लास में डिस्कस करूँगा। उसमें क्या होता है? मतलब पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है, पर पॉपुलेशन के अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है अपनी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की। तो इसीलिए सेकंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ द रेस ऑल्सो। ठीक है। अब बेटा रिप्रोडक्शन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं आपके प्रोसेस? रिप्रोडक्शन इट इज ऑफ टू टाइप, asexual reproduction and sexual reproduction। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं कवर करना चाह रहा हूँ बेटा, वेदर द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल, चाहे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, इनकी कुछ एसेंशियल एसेंशियल थिंग्स आर रिक्वायर्ड। देयर आर सर्टेन एसेंशियलिटी, यानी कि कुछ एसेंशियल चीज़ें या थिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं वेदर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो यहीं पर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। चाहे वो एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, उसके लिए एसेंशियल थिंग्स क्या हैं वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। बेटा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ पेरेंट इन द फॉर्म ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। पेरेंट भी हो सकता है और पेरेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, तो पेरेंट, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, तो पेरेंट्स। इसके बिना वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी। सेकेंड, द रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है ये मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रा ढंग से बता दूंगा। देखिए रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जो पेरेंट होते हैं वही खुद ब खुद रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अमीबा, यही अमीबा स्प्लिट हो जाता है टू में, तो यहाँ पर गैमिट फॉर्म नहीं हो रहे, यानी कि गैमिट्स आर बेसिकली रिप्रोडक्टिव यूनिट इन गैमिट्स आर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट इटसेल्फ एक्टेड एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। ऑलराइट, ये हम आगे वाले लेक्चर में ढंग से समझ लेंगे। एंड द थर्ड एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोसेस। अब पेरेंट भी प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स भी हैं, पर कोई प्रोसेस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट प्रेजेंट है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल्स आर प्रेजेंट एंड दे आर फॉर्मिंग रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द फॉर्म ऑफ गैमेट्स, यानी कि स्पर्म एंड ओवा बना रहे हैं, पर वहाँ पर प्रोसेस नहीं हो रही, सच एज फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। ये अगर प्रोसेस नहीं होगी तब भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो दीज थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन।
In upcoming classes, we will be discussing the differences between asexual and sexual reproduction. So this wasn't just an introduction of reproduction in organism. Next thing, the difference between asexual and sexual reproduction, we will study it next lecture. Thank you so much.